एक रोहिणी जो आचार्य हैं काफ़ी चर्चे में हैं और उनके आरोपों के बाद संजय यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुआ तो उसमें नहीं दिखे थे, तो कहाँ संजय यादव कहाँ हैं इस टाइम, क्या हुआ उनका? आपको एक बात बता दें, संजय यादव का रुतबा कम नहीं हुआ, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, कल वो दिखे नहीं, ये बात सच है। संजय यादव को लेकर के राबड़ी देवी के घर के बाहर आवाजें भी उठी, लोगों ने नारे भी लगाए, लेकिन संजय यादव का रुतबा कतई कम नहीं हुआ। आपको बता सकते हैं कि आरजेडी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मीटिंग कर रही थी। हार की वजह क्या थी, इसकी चर्चा हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि कई बूथ पर संजय यादव वर्सेस पुराने नेताओं के गुट एक्टिव दिखाई पड़ रहे थे। इस पर तेजस्वी यादव बोल पड़े, क्योंकि हमारे सूत्र ऐसे बताते हैं, हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उसमें ये चर्चा हुई। तेजस्वी यादव बोल पड़े कि भाई आपको नया नेता चुनना है, आप चुन लीजिए। और इसी बीच में लालू प्रसाद यादव इंटरवीन करते हैं और तेजस्वी यादव को पार्टी का नया नेता चुन देते हैं। अब आप समझिए, जिसके साथ लालू प्रसाद खड़े हों, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और तेजस्वी यादव पर अटैक नहीं था, अटैक संजय यादव पर इनडायरेक्टली किया जा रहा था। उसको तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर पर्सनली लिया और जिस तरह की बात कही, उससे पार्टी पूरे तरीके से डिफेंसिव हो गई, खुद लालू पक्ष में खड़े हो गए। अब संजय यादव पीछे चले गए, संजय यादव का पत्ता साफ हो गया, ऐसा फिलहाल बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। पर्दे के पीछे कल भी वो बहुत लोगों से मुस्कुराते हुए दिखे, जीते हुए विधायक हों चाहे हारे हुए प्रत्याशी हों, सबसे वो मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। ये बताता है कि तेजस्वी यादव की कोर टीम में जो 6 लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। चाहे वो संजय यादव हो, चाहे वो रमीज हो, चाहे वो अदनान हो, चाहे इंजीनियर सुनील हो, चाहे सुनील सिंह हो, फिर शक्ति यादव हो। ये बात आप जान लीजिए, इन 6 लोगों का नाम आता है। शक्ति यादव मीडिया में क्या लाइन तय होगा वो तय करते हैं। इंजीनियर सुनील सिंह राघोपुर और तेजस्वी आवास के बीच का सेतु है और इंजीनियर सुनील की वजह से इस बार राघोपुर में बहुत आप जान लीजिए डिससेटिस्फैक्शन था। लालू प्रसाद को रंजन यादव से बात करनी पड़ी, जो कि उनके पुराने विश्वस्त हैं। कई ऐसे पुराने लालू प्रसाद के भरोसेमंद नेता थे जो अपने आप को हाशिए पे पा रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद ऐन वक्त पर कूदे। राबड़ी देवी वहां पहुंची, रोहिणी आचार्य वहां पर गई, सब लोगों ने 1 to 1 लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तेजस्वी यादव जीत गए, बहुत कम मार्जिन से जीते, लेकिन जीत गए। पर आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत साफ कर दिया, मेरी जो टीम है वो यथावत रहेगी। आपको अध्यक्ष मुझे रखना है, नेता मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो बता दीजिए। और उसके बाद पार्टी डिफेंसिव हो गई, ये जानकारी है मुझे। और फिर लालू प्रसाद यादव एक लाइन का स्टेटमेंट सुनाते हैं कि तेजस्वी अगले नेता होंगे और तेजस्वी को नेता चुन लिया गया। और लेकिन आरोप तो लगातार लग रहे हैं आरजेडी के। शिवानंद तिवारी का आरोप देखिए, उन्होंने लालू यादव को धृतराष्ट्र कह दिया रोहिणी आचार्य के मामले। देखिए, इस बारे में मैं आरजेडी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था सुबह, तो उनका कहना था कि देखिए ये दगे हुए कारतूस हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं शिवानंद तिवारी जी का, बहुत पढ़े लिखे हैं, बढ़िया लिखते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी जी की क्रेडिबिलिटी पर कई बार सवाल उठता रहा है। वो कितनी बार नीतीश कुमार के साथ गए, कितनी बार इधर आए हैं, फिर उधर गए हैं, फिर इधर आए हैं, इसलिए कई लोग उन बातों की भी याद दिलाते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कहते हैं कि शिवानंद तिवारी वृद्ध हो चुके हैं, वो लालू प्रसाद के समय के नेता हैं। अब तेजस्वी यादव अपनी टीम में उनको जगह नहीं देते हैं, इसलिए वो समय मिला है तो वो अपनी खीज निकाल रहे हैं। इस तरह की बात तेजस्वी यादव के समर्थक कहते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि तेजस्वी यादव ओल्ड एंड न्यू लीडर्स का बेहतर समन्वय बनाते, किन से क्या मार्गदर्शन हासिल करना है और नए नेताओं को कैसे अपनी पार्टी के बैनर तले खड़ा करना है, अगर इस कला में वो निपुण होते तो आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का एक फेलियर तो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शिवानंद तिवारी जितनी भी बातें लिख रहे हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव में बहुत गुस्सा है। रोहिणी आचार्य को लेकर के भी तेजस्वी यादव के समर्थकों का बयान है कि भाई रोहिणी इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रही है और हर चीज में इंटरवीन क्यों करती हैं। जब लालू प्रसाद ने
फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि मैं अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंप रहा हूं, तो फिर और लोगों को बुरा क्यों लगता है? इस बात को समझना होगा कि तेजस्वी कैसे पार्टी चला रहे हैं। क्या लालू प्रसाद ने कभी ये कहा है कि हमारी पार्टी की दूसरी बड़ी नेता मीसा यादव हैं या हमारी पार्टी की दूसरी नेता रोहिणी आचार्य हैं? ये मेरे शब्द नहीं है, मैं नहीं, आपको सही बताऊं, बात है। लेकिन जो मुझे बताया गया वो मैं आपको कह रहा हूं। तो पार्टी पर अभी भी पकड़ तेजस्वी यादव की बहुत मजबूत है, और अगर तेजस्वी की पकड़ मजबूत है तो यकीन मानिए संजय यादव की भी पकड़ मजबूत है, रमीज की भी पकड़ मजबूत है, अदनान की भी पकड़ मजबूत है, सुनील सिंह की भी पकड़ मजबूत है, इंजीनियर सुनील की भी पकड़ मजबूत है, और शक्ति यादव की भी पकड़ मजबूत है। इस बात को आप जान लीजिए।